अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। इन वीडियोस जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर बन रही हैं, इस पर पहली मेरी रिक्वेस्ट अब ये होने लगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, शुरू कर दी है, तो प्लीज़ थम अप कर दीजिए इसी वक्त। अगर बाद में वीडियो पसंद ना आए अपना थम अप रिमूव कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन शुरू में थम अप कर दें। और अगर बात कुछ ढंग की लग रही हो तो छोड़ भी दीजिएगा, और अगर ज़्यादा ढंग की लग रही हो और सुनना चाहते हैं बातें तो सब्सक्राइब भी कर डालें, लेकिन कम से कम थम अप आज इस वक्त ज़रूरी कर डालिए। ठीक है जी, ये तो बात होगी बेसिक। आज की वीडियो में कानूनी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। मैं सवाल पूछूंगा, उसका बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब भी है, और मुझे पता है सब लोग वही जवाब देंगे। कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आज से शुरू करके 1 महीने के बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूँ, या आज से शुरू करके आपको मैं 1 पैसा दूं जो कि कंपाउंड हो रहा है रोज़ाना, यानी कि डबल हो रहा है रोज़ाना, आप किस चीज़ को अपना फ़ायदे का समझेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। 1 लाख रुपए 30 दिन के बाद, या 1 पैसा आज जो कि कंपाउंड हो रहा है एवरी सिंगल डे, डबल हो रहा है एवरी सिंगल डे। तो आपके ख्याल में आप किस चीज़ का आज फैसला करेंगे कि 1 लाख रुपए मुझे 1 महीने के बाद मिल जाएं, या आज मुझे 1 पैसा मिल जाए जो कि हर महीने रोज़ाना कंपाउंड होकर डबल हो रहा है? सिंपल सा सवाल है, ज़ाहिर है। और ज़्यादातर लोगों का सिंपल जवाब होगा, भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए 1 महीने के बाद, ये 1 पैसा कहाँ से मुझे दे रहे हो, 1 पैसे की वक़्त ही क्या है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं इतने अरसे से बोले आ रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, और आप नहीं जानते कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फ़ायदा क्या नहीं है, तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो देखिएगा। एक मैंने सीरीज़ बनाई है इसी के ऊपर, 7 स्टेप्स के ऊपर, उसमें भी काफ़ी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बातें की हैं मैंने। वो भी लिंक में ऊपर दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वो प्ले इस लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी वीडियो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो जवाब आपका है तो गलत। ये तो आपको कुछ लग रहा होगा, ट्रिकी सवाल लग रहा है कि भाई ये क्या बात हुई कि 1 पैसा आज जो कि कोई वक़्त नहीं रखता, लेकिन वो कंपाउंड होकर डबल हो रहा है एवरी सिंगल डे। यही है कि 1 लाख रुपए 30 दिन के बाद। जवाब इसलिए गलत, 1 लाख रुपए 30 दिन के बाद, कि आपको शायद आपका, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला, तो अब आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है। कि जो 1 पैसा आज आपको मिल रहा है, जो रोज़ाना डबल हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, वो 30 दिन के बाद कितना बन जाएगा? तकरीबन 54 लाख रुपए। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि क्या करिश्मा हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आप नहीं जानते, नहीं समझते, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता कि आप ये ना करके कितना बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं रोज़ाना। कि अगर आपको मैंने कहा 1 लाख रुपए 1 महीने के बाद, या 1 पैसा आज जो कि रोज़ाना कंपाउंड होकर डबल हो रहा है, ये बात जो है ना, 1 पैसा कैसे 54 लाख बन जाएगा, या आपको मैं स्प्रेडशीट पे लेकर दिखा दे सकता हूँ, प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेकिन आज की वीडियो फिर दोबारा से मैं बना रहा हूँ फोकस करके, डिफरेंट सिनेरियो दिखा के, कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से आपके फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप अभी तक ज़िंदगी में इसको समझ नहीं सके हैं और नहीं कर रहे हैं, तो आज ही शुरू कर दें किसी तरह से। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरा अकाउंट सिस्टम बना हुआ है बैंक अल हबीब में, कराची में। मैं उसको प्रोमोट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा उसमें कोई दायरे कोई वास्ता तो नहीं है। मेरा सिर्फ अकाउंट खोला है, करीब में ब्रांच थी, मैंने खोल दिया वहाँ जाके। यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। अमेरिका में आप कहीं भी अकाउंट खोल लें, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि आपने जिस ब्रांच में अकाउंट खोला है वहीं जाके ज़्यादातर लेन देन होता है, सवाए इसके कि डेबिट कार्ड आप डिफरेंट ब्रांचेस में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एनीवे, तो मैंने खोल लिया, और खोलने के बाद मैंने पूछा उससे कि भाई आपके पास कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का है अकाउंट? तो एक बंदे ने कहा ये समझ में बात नहीं है आपके। मैंने कहा आप किसी और से जाकर पूछें जो कि ज़्यादा मालूमात रखता है। तो एक यंग लड़का, उसने कहा हाँ जी हमारे पास एक है। मैंने कहा एक है? कहने हाँ एक है, बाकी सारे जो थे वो सिंपल इंटरेस्ट वाले थे या रेगुलर चेकिंग वाले थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। या ये कि वो भी थे सीडीज़ वाले भी अकाउंट थे, कि अगर आपने 12 महीने की, 18 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की सीडीज़ में पैसे डाल दिए, तो ज़्यादातर वो लोग जो कि पैसे बनाना चाहते हैं वो उस पे जा रहे थे कि 1 साल के लिए डाल दें, इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन ये कि मैंने पूछा कि अच्छा इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करने वाले लोग, कहने के मुझे तो कोई याद नहीं कि किसी ने इसमें अकाउंट खोला है।
तो ये हालत है यहाँ पे कि लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं। तो मैंने अकाउंट अपना खोल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का और उसके बेनिफिट भी ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप चलिए मेरे साथ कंप्यूटर पे, आपको मैं आज को 5-6 एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले में आपके लिए ह्यूजली ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं उसमें थोड़ी सी इन्फ्लेशन की बात करूँगा और इन्फ्लेशन के ऊपर मैं सेपरेट एक सीरीज़ बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि इन्फ्लेशन होती क्या बला है और वो किस तरह से हमारी इकॉनमी और हमारे ज़ाती फंड्स को तबाह बर्बाद कर रही है। बहुत बड़ा मैसेज इसके पीछे। अगर आपने अपना लाला लैंड में रह के ज़िंदगी गुजारनी है, शुतुरमुर्ग की तरह दरिया में देख के ज़िंदगी गुजारनी है, इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचना, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दुनिया सीख चुकी है इन्फ्लेशन के बारे में, दुनिया इसके बारे में फैसला कर रही है, उस लिहाज से कि किस तरह से करना है, इसको टैकल करना है। हर तरफ है इन्फ्लेशन, ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया के हर मुल्क में है इन्फ्लेशन, डिफरेंट लेवल की, डिफरेंट दर्जे की। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन डिफरेंट लेवल, डिफरेंट दर्जे, अमेरिका की इन्फ्लेशन डिफरेंट लेवल, डिफरेंट दर्जे। लेकिन होती क्या भला है ये मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के करश में, और आप उसके बाद भी अगर बैठे रह गए तो आप उन माफ़ की जगह लूज़र्स में से होंगे जिन्होंने इस नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ज़्यादातर बैंक्स जिस सिस्टम पे चल रहे हैं मैं उस सिस्टम को लेके चल रहा हूँ। अगर आप उस सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करना चाहते रिलीजन की बुनियाद पे, या आपका अपना ज़ाती फैसला है, ये मैं आपको उसको कन्विंस ना इधर करूँगा ना उधर करूँगा। लेकिन ये अगर जो लोग रेगुलर बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ये उनके लिए वीडियो है, उनके लिए मैसेज है कि समझ जाएँ, सीख जाएँ कंपाउंड इंटरेस्ट के करश में। चलिए जी मेरे साथ चलिए, कंप्यूटर पर थोड़ी सी बातें वहाँ होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी जो वीडियो बना रहा था मैं कहा था कि 1 पैसा या 1 लाख 1 महीने के बाद। तो मैंने कहा था कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाके अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर कैसा हुआ भी या नहीं हुआ है। तो ये आपको जो मेरी स्प्रेडशीट सामने नज़र आ रही है उसमें मैंने पहला दिन जो है तीसरी रो से शुरू किया है, जो कि 1 पैसा है, और दूसरे दिन वो 2 पैसे हो गए, फिर 2 के डबल हो गए 4 हो गए। ये मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड की वजह से 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32। ये तो सीधा सिंपल चल रहा है। 64 पैसे हो गए, अभी भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा। 90 दिन तक से 64 पैसे ही हुए हैं, और 10वें दिन में जाके 1 रुपये से कुछ ज़्यादा हो गया सवा रुपये हो गया। फिर जो है 11वें दिन में 11, लेकिन 13वें दिन में जाके वो 1000 रुपये हो गए। तो ये चल रहा है मामला यहाँ पे। अभी भी कोई बात लाख वाली नहीं बन रही है। फिर नीचे आते हैं तो 18वें दिन में जाके ये डबल होते आ रहे हैं। तो कितने हो गए? 32,000 हो गए हैं 18। अब आपको लग रहा है कि लगता है ऐसा कुछ होने वाला है तो उससे नीचे जाएं तो 23वां दिन तो नहीं है, तो क्योंकि ऊपर मैंने स्प्रेडशीट जो है वो 3rd रो से शुरू की है, तो एक तरह से 21वां दिन है। लेकिन 21वें दिन में अगर आप ये नंबर जो मेरा सामने नज़र आ रहा है ये देखें तो ये तकरीबन 10 लाख से कुछ ऊपर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी पूरी। अब नीचे चलते हैं जो फाइनल नंबर की तरफ, ताकि फ़ाइनल आपको दिखा सकूं कि ये मैंने 32वीं रो ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मैंने 3rd रो से शुरू की थी तो ये तकरीबन 30 दिन हुए हैं यहाँ पे आके पूरे। और 30 दिन में आपको मैंने साबित कर दिया है कि ऑलमोस्ट 54 लाख रुपए आपके पास हो जाते अगर आपने 1 पैसे वाली डील एक्सेप्ट की होती। अब आपने 1 पैसे वाली डील एक्सेप्ट नहीं की, आपने कहा मुझे तो भाई 1 महीने के बाद 1 लाख रुपए चाहिए हैं, तो आपने क्या खो दिया? तकरीबन ऑलमोस्ट 53 लाख खो दिए इस चक्कर में, क्योंकि आप कंपाउंड की ताकत को नहीं समझ सके। ये कंपाउंड की ताकत समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये ज़रूर है कि मैं जो कंपाउंड कह रहा हूँ वो डेली का कंपाउंड नहीं है, वो मंथली कंपाउंड है। बैंक वाले डेली नहीं करते। अलबत्ता अगर आपने क्रेडिट कार्ड अपने पास रखा हुआ है और वो आप मिस करते हैं पेमेंट, और आप कैरी करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 का चार्ज कराया और आपने उसमें से 1,000 दे दिए, 4,000 आपके ऊपर चढ़े रह गए। आपने कहा फिर उसको किस्तें देता रहूँगा। वो 4,000 जो हैं, जब क्रेडिट कार्ड वाले उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं वो डेली का कंपाउंड करते हैं। बैंक वाले आपको डेली का कंपाउंड नहीं देंगे, वो आपको देंगे मंथली का। लेकिन वो भी बुरा घाटे का सौदा नहीं है, वो इतना से पैसे नहीं बन रहे जिस तरह से मैंने दिखाया है। ये डेली का कंपाउंड का जो क्रेडिट कार्ड वाले आपसे चार्ज करते हैं, वो जो लूट मार मचाते हैं आपके साथ, आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप पैसे दिए जा रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे, कम नहीं हो रहे। वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि वो डेली का कंपाउंड करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे बनाते हैं। तो ये डेली का कंपाउंड अगर आपने किया होता 1 पैसा लेके तो आप उस वक्त 54 लाख पे बैठे होते 30 दिन के बाद।
लेकिन आपने कहा नहीं भैया, एक पैसे से क्या होना है। आपने तो क्या फ़ैसला किया कि मैं तो भाई सीधा से जाके 1 लाख रुपए लूँगा 30 दिन के बाद। चलिए जी, मैं आपको दिखा दिया, समझ में आ रहा है तो ठीक है। मैं आपको और मज़ीद दिखाता हूँ टेबल पे ले जाके कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें। अच्छा जी, तो अब थोड़ी सी बात हो जाए ज़रा सी। मैं अभी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, इन्फ्लेशन के बारे में। ये स्क्रीन पे जो एक चीज़ खुली हुई है ये बेसिकली इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के बाद में डिटेल बताऊंगा, बस समझ लें कि जो चीज़ आप आज 1 रुपये में ले रहे हैं, अगर वो आप कल 1.25 रुपये में या 2 रुपये में लेंगे, वो इन्फ्लेशन कहलाती है कि कीमतें बढ़ती जा रही चीज़ों की, जो कि आप पाकिस्तान में बैठ के रोज़ाना ही यही जिक्र कर रहे होते हैं अपने मिलने जुलने वालों में, महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई के पीछे सारा रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। अब ये इन्फ्लेशन कितने % है ये फ्लक्चुएट करता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं मुल्क के हालात के ऊपर ये इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट करता है। अभी अगर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने जा रहा, जनरल आपको एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। जब अभी इमरान खान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस ज़माने में उनके दौर में तकरीबन 9% इन्फ्लेशन का रेट रहा है रफली। अभी इस वक्त जो है आजकल के हालात, जबकि मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ 2022 की, तो ये तकरीबन 22-23% चल रहा है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ज़्यादा है और तबाह कर रहा है मुल्क को। अब उसके फैक्टर्स हैं जो कि मैं ऐसी डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वक्त, ये मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वक्त से पैसे की बात हो रही है। तो ये समझ लें कि अगर हम खुशकिस्मत रहे और हमारा इन्फ्लेशन रेट वापस 9% पे आ गया और 9% के अराउंड ही हवर करता रहा और ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 2000 जो आज की वैल्यू रखते हैं, अगर 9% इन्फ्लेशन रेट चलता रहा अगले 20 साल तक, हर साल 9%, 9%, 9%, तो जो आज 2000 वैल्यू रखते हैं, वो 20 साल के बाद 11,000 चाहिए वही चीज़ लेने के लिए जो कि आज आप 2000 में ले रहे हैं। तो बात लग रही है आपको कि एक चीज़ जो आप आज 2000 में ख़रीदते हैं, वही चीज़ तकरीबन 11,000 की मिलेगी आपको 20 साल के बाद, अगर इन्फ्लेशन काबू में रहा और 9% के आसपास रहा। अमेरिका में ये इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे रहता है, वहाँ पे तकरीबन नॉर्मली आजकल 7, 8 या 9 के करीब चल रहा है, वरना नॉर्मली वहाँ पे 3-4% रहता है, जो कि बहुत ही, इस वजह से वो मुल्क बहुत तरक्की करता है। खैर, वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इन्फ्लेशन की एक नंबर दे दिया कि अगर आपने 2000 रुपये अपने घर में रखे हुए हैं, मैट्रेस के नीचे या ड्रॉअर में या कहीं पे भी कैश की सूरत में 2000 रखे हुए हैं, और 20 साल के बाद निकालते हैं कहें मैं जाकर कोई चीज़ ख़रीदूँ जो कि मैंने पहले 20 साल पहले 2000 में ख़रीदी थी, वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका पैसा ड्यू वैल्यू हो चुका है, वो आपको उसके लिए 11,000 चाहिए। अच्छा जी, अगर यही 2000 आपने लगाए होते, एक मैं आपको बताता हूँ, बैंक जो अकाउंट खोलते हैं सब लोग जाके खोलते हैं, और बड़े अच्छे अगर इंटरेस्ट रेट मिल जाएँ 15-16, मैंने 15% पे तकरीबन इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही 2000 आपने ले जाके लगा दिए 15% के ऊपर। जी, मैंने तो सेविंग अकाउंट खोल दिया और उसमें मुझे 15% मिल रहे हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है सेविंग अकाउंट, तो कंपाउंड वाला नहीं। अब यहाँ पे आपने डाल दिए 2000, 20 साल के बाद जब आप निकालेंगे वो पैसे, अच्छा भाई हम कितने हो गए, तो माशाल्लाह वो अब 8000 तो हो गए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2000 बढ़ के 20 साल में 8000 हो गए। लेकिन अब आप देखिए कि जो चीज़ आपको 2000 की मिल रही थी, वो अब कितने की मिल रही, 11,000 की। तो आपके 8000 अभी भी बेवक़्त हो गए, अभी भी आप वो चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट के बैंक अकाउंट में जाके वो पैसे डाल दिए। अभी भी आप नज़र आ रहा होगा कि ये जो 8000 हो गए हैं यहाँ पे, ये आपको घाटे का सौदा है, क्योंकि 2000 की वैल्यू अब 8000 नहीं रही है बल्कि 11,000 हो गई है। आप अभी भी 3000 लॉस में चले गए उल्टे, अब आपको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे 3000। लेकिन इससे आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट का अकाउंट है और आप बड़े खुश हैं कि 15% मिल रहा है, इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा। इन्फ्लेशन इवन के मैंने बहुत लो रखा है 9%। आजकल के ज़माने के लिहाज से तो तबाह बर्बाद हो गया आपका पैसा। अगर 10-12% भी चलता रहा, 15% भी चलता रहा, तो वो चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं इन्फ्लेशन के लिहाज से कि ठीक है, अगर 9% पे मैंने आपको दिखा दिया कि 11,000 की होगी, अगर खुदा न खासा इन्फ्लेशन जो है वो 15 के अराउंड हवर करता रहा किसी वजह से, तो आप देखें कि वही चीज़ अब आपकी 2000 वाली जो है वो 32,000 की मिलेगी, 11,000 की नहीं, 32,000 की, क्योंकि इन्फ्लेशन ख़तरनाक हद तक रहा पाकिस्तान में, जो कि 15% है। खुदा ना करे ऐसा हो, इसलिए मैं दोबारा से अपनी दिल धड़कने लगता है सोच के, मैं दोबारा से 9% पे ले आता हूँ कि 9% पे भी आपको 2000 की चीज़ 11,000 की मिल रही है 20 साल के बाद, तो वो कैसे मैनेज करेंगे।
अब मैं यही चीज़ आपको कंपाउंड में लेके दिखाता हूँ क्विकली कि मैंने डाला है वही 20,000। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाके, सॉरी 20,000 नहीं, वही 2,000 डाले हैं मैंने और उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। अब वही 20 साल के मैंने डाल दिए। इस दफ़ा मैंने किस में डालें, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में, जहाँ पर कि कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 13.65। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में जब दिखाया था, अगर आपको याद रहे, वहाँ मैंने आपको इंटरेस्ट दिखाया है 15%। तो आपको मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है सिंपल अकाउंट में, सिंपल इंटरेस्ट के अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट कम दिया। आप कहेंगे ये क्या बात है, कम पे कौन डालेगा पैसे ले जाके? इसलिए डालेगा कम पे ले जाके कि कंपाउंड में अब आपको वही 2020 साल के बाद 30,000 मिल रहे हैं। अब आप ये देख लें कि ये 30,000 इन्फ्लेशन को कितनी आसानी से काबू कर रहे हैं कि आपने 2,000 की चीज़ 11 की होगी, लेकिन आपके पैसे 2,000 30,000 हो गए। अब आप 3 चीज़ें ले सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आपके पैसे कंपाउंड में इतने बढ़ गए कि अब आप 11,000 जैसी चीज़ें एक लेने के बजाय अब आप 3 ले सकते हैं। कितने फ़ायदे में हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये इंटरेस्ट जो है इन्फ्लेशन किसी वजह से तबाह करती हुई आपको ले गई, रखी हुई है 15% के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो अब आप देखिए कि आपकी चीज़ जो है वो तकरीबन 32,000 की है और आपको कंपाउंड में भी थोड़ा सा मसला पैदा हो रहा है, क्योंकि आपके पास कितने हुए हैं, 30,197। तो यहाँ पे भी अगर 15% उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा इस मुल्क के साथ इतना बुरा असर। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि 9 से 12% के दरमियान में ये हवर करेगा। अगर मैं 12% रखूँ इन्फ्लेशन, तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ कि अच्छा जी 12% पे क्या हालात होते हैं, तो तकरीबन 20,000 की चीज़ 19,000 में मिलेगी। अगर 14% चले जाते हैं इसको किसी तरह से ख़तरनाक वाले नंबर के ऊपर कि 14% पे अगर इन्फ्लेशन चलता रहा, तो आपकी चीज़ जो है वो 2,000 वाली हो जाएगी तकरीबन 27,000 की। तो इस इवन 14% को भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मैनेज करने में कामयाब हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट तो कोई दूर दूर तक भी नहीं पाया जाता, वो तो सिर्फ 8,000 पे रह गया। इन्फ्लेशन बता रही है आपको चाहिए 27, आपको मिल रहे हैं सिर्फ 8। तो ये है कि मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाया है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूँगा इन्फ्लेशन को भी, फर्दर एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को भी, और फर्दर मैं आपको दिखाऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्रश में, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके आपको बताया। तो भी अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। और अगर खुशी इस तरह से होगी कि अगर आप इस चीज़ों को चेंज कर सकें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दोबारा से, अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना फिर मैं दोबारा से आपको कभी और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। थंब अप कर दिया होगा इंशाल्लाह, वो आप मेंटेन रखिएगा। और अगर बात सुनने का शौक़ मेरा है और मेरी बातें और उसमें आपको समझ में आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि ये बातें कुछ ढंग की कर रहा है और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए। मेरी वीडियो आती रहेंगी और आप देखते रहिएगा। अच्छा जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।